Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. ट्रंप मोदी जी के मित्र हैं, उन्होंने अपनी मित्रता पूरी तरह से निभा दी है, लगभग पूरी तरह से। कुछ और छोटे छोटे जो कार्य हैं वो तो होते रहेंगे, लेकिन बड़ी मित्रता ये निभा दी है ट्रंप ने कि मोदी जी के 2029 में वापस आने का रास्ता पूरी तरह से खोल दिया है। वो कैसे खोला है वो मैं आपको अभी डिटेल में बता रहा हूं, लेकिन यह जानिए आप कि 2024 के चुनाव में जो आपने देखा कि हमारे विपक्ष ने एक बहुत बड़ा कमाल किया कि उन्होंने अपनी वोट शेयर बढ़ा लिया, उन्होंने अपनी सीटें बढ़ा ली, मोदी जी को मेजॉरिटी से नीचे रख दिया, यानी मोदी जी की बीजेपी को मेजॉरिटी से पीछे रख दिया। यद्यपि उनकी एनडीए तो मेजॉरिटी पा गई, लेकिन उनको धक्का तो लगा। तो ये धक्का लगने के पीछे जो कारण थे उसमें ये बताया जा रहा है कि भाई इसमें तो बहुत बड़ी फंडिंग इन्वॉल्व थी, और बहुत बड़ी फंडिंग का खुलासा भी कर दिया है एलन मस्क और उनके डोज ने। क्योंकि डोज ने जिस तरह से यूएस एड की फंडिंग रोकी, तो यूएस एड के किए हुए डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी फंडिंग थे वो सारे के सारे डिटेल्स अब लगातार बाहर निकल रहे हैं। जैसा कि आपको ध्यान है कि ओपन सोर्स फाउंडेशन की ओर से सोरोस ने कहा था कि वो $1 बिलियन की फंडिंग मोदी को हटाने के लिए करेगा। वो $1 बिलियन की जो फंडिंग उसकी जो ओपन सोर्स फाउंडेशन की है वो कहाँ से आ रही थी? वो कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा था, क्योंकि ओपन सोर्स फाउंडेशन, ओमिdyar फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन और इस तरह के 25 और ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। बड़ा कॉम्प्लेक्स एक नेटवर्क बना रखा है। आप ये देखें कि ये जब भाई साहब जाते थे अमेरिका में और इनके जब ये ऑर्गेनाइज होती थी ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव, वो हमारे सत्यनारायण गंगाराम जी बढ़ई का ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव, वो भी यूएस एड से फंडेड है। राजीव गांधी फाउंडेशन भी यूएस एड से फंडेड। विजय महाजन की प्रधान, विजय महाजन कौन है? वो राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ है, मतलब गांधी फैमिली के अंदर के व्यक्ति हैं। उनकी भी प्रधान भी यूएस एड से फंडेड है। और यूएस एड और किसको किसको फंड करता है? जो इंटर्न इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करती हैं। आपके यूएस में जो एक हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी आपके ओमिdyar और रॉकफेलर और ये जो फाउंडेशन है अलग अलग इनसे फंडेड है। ये फाउंडेशन जो है यूएस एड से फंडेड है, स्टेट डिपार्टमेंट से फंडेड। और अभी आपने देखा था वो क्या, ऑर्गेनाइजेशन फॉर काउंटिंग करप्शन क्राइम्स, OCCPA, वो डायरेक्ट स्टेट डिपार्टमेंट से गवर्नड है, यूएस एड से फंडेड है। तो ये सारी फंडिंग जो है अब ये खुलकर एलन मस्क के और ट्रंप के आशीर्वाद से ही ये सब बाहर आ रही है। तो बाहर आने का मतलब ये हुआ कि ये सारा रास्ता जो है ये बंद हो रहा है। अब एक इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, वो राहुल गांधी से मिलते हैं उसके लोग वहां पर। आपके हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स के लोग जो हैं वो सुनीता विश्वनाथ वगैरह ये सब उनसे मिलते हैं। सबको पता है कि ये ISI से, यूएस एड से, स्टेट डिपार्टमेंट से इनका सबका फंडिंग पूरा होता है। अब एक और गजब का मामला निकला है। गजब का मामला ये निकला है कि साहब एक पूरी लिस्ट माइक बेंज, जी हाँ ये माइक बेंज हैं जो सारे के सारे जो लीक्स हो रहे हैं डोज की ओर से, वो माइक बेंज ही उसको ट्विटर पर डाल रहे हैं। तो वो माइक बेंज ने एक पूरी लिस्ट निकाल दी। वो लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ, इस लिस्ट को देखें। इस लिस्ट में आप ऊपर से जब चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो लिस्ट है ये इंटेलिजेंस ऑपरेशंस वाली लिस्ट है कि साहब ये इंटेलिजेंस ऑपरेशंस कैसे कैसे किए गए थे। अभी मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा कि जो मणिपुर के ऑपरेशंस चल रहे हैं और इनके जो ये तरह तरह के जो चर्चेज हैं, वो वर्ल्ड विजन इत्यादि हैं, उनकी फंडिंग कैसी होगी ये मैं आपको अगले एक और एपिसोड में डिटेल में बताऊंगा।
आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन, जो डायरेक्ट जो इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने वाले जो ऑपरेशन हैं, ये किस प्रकार से चल रहे थे और इनके खत्म होने से मोदी जी को क्या लाभ होगा और कैसे 2029 का रास्ता जो है वो बिल्कुल खुला हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि जब पैसे ही नहीं होंगे तो कहाँ से ये सब आएगा? और पैसे अगर आएंगे भी, मान लीजिए खुदा न खास्ता कि भाई जो रिपब्लिकन्स हैं वो 2029 में वापस नहीं आते हैं, क्योंकि अगला जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो अगला जो चुनाव होगा वो 2028 के नवंबर में होगा और अगला जो यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन है वो 20 जनवरी 2029 को शपथ लेगा। हमारे चुनाव मार्च से आरंभ हो जाएंगे, तो भाई समय नहीं बचेगा। और मान लीजिए अगर मोदी जी जो है वो 2-4-6 महीने इलेक्शन करवा लेते हैं तो ये सारी की सारी समस्या जड़ से ही खत्म हो जाएगी। उसके पहले वो आपका डिलिमिटेशन भी होना है। डिलिमिटेशन के बाद में वो 33% जो रिजर्व सीट्स है महिलाओं की, वो भी आनी है। तो जो एमपीज की जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो भी समाप्त हो जाएगी। तो ये सब होगा और उसके साथ में ये जो फंडिंग जो बंद हुई है, अब आपको बता रहा हूँ मैं किस तरह की बातें हो रही हैं इसमें। अब आप ये देखें, पहले का मैं थोड़ा छोड़ देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो कैम्बोडिया में और प्राग में और आपके सर्बिया में ये सब है। और आप ये देखिए मोल्डोवा, जहाँ पे इलेक्शन को आपको पता है कि वहाँ मोल्डोवा में इन्होंने पूरा इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने की, प्रभावित करने का पूरा प्रयास किया। उसके लिए $486 मिलियन, $486 मिलियन, आप समझ रहे हैं कितना हुआ? लगभग 4,000 करोड़ रुपए, 4,000 करोड़ रुपए ये इन्होंने दिए वहां पर। और $21 मिलियन वोटर टर्नआउट इन इंडिया। ये $21 मिलियन क्या है? $21 मिलियन जो है ये लगभग 200 करोड़ रुपए होता है। और ये 200 करोड़ रुपए वोटर टर्नआउट इन इंडिया के लिए, इसके डिटेल्स भी बाहर आएंगे। इसके जब डिटेल्स बाहर आएंगे तो पता चलेगा कि ये सारा का सारा पैसा जो है ये इनका नैरेटिव स्ट्रेंथन करने के लिए, और ये जो सारा आपने देखा जो इन्होंने तमाशा बनाया था कास्ट इत्यादि का, और ये कह के कि साहब की रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा, संविधान बचाना है, ये जो सारा नैरेटिव बना था उसके लिए $21 मिलियन दिए गए थे। और जो विजय महाजन जो प्रधान वाले हैं उनको यूएसएड की डायरेक्ट फंडिंग मिलती है, वो जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के आयोजक थे। भारत जोड़ो यात्रा की फंडिंग भी आप समझ लीजिए कि यहीं से हुई है, यूएस से। और न केवल ये, आप देखें कि बांग्लादेश वाली जो समस्या पैदा की गई है उसके लिए डायरेक्ट या ये जो इंटेलिजेंस वाले जो फंड हैं, ये $29 मिलियन, $29 मिलियन का मतलब हुआ लगभग 260 करोड़ रुपए, 250 250 करोड़ रुपए तो मान ही लीजिए, स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश। और देखिए आप, $20 मिलियन फॉर फिस्कल फेडरलिज्म इन पंजाब, 19 million in Nepal, $20 million for fiscal federalism in Nepal, and $19 million for biodiversity conservation in Nepal. अब माइक बेंज ये कह रहे हैं कि ये सारे के सारे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं, और इंटेलिजेंस ऑपरेशन का मतलब है कि ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन सरकार गिराने के लिए ही किए जाते हैं, रेजिम चेंज के लिए किए जाते हैं। वही काम यहाँ पर हो रहा था। इसके अलावा नेपाल में एथीज्म बढ़ाने के लिए भी अलग से फंड दिए गए हैं, वो पहले से रिपोर्टेड है इसमें। तो ये डायरेक्ट हमारे चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये सारा का सारा अमेरिकन डीप स्टेट के द्वारा पैसा खर्च किया गया है। ये सारा बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो आप ये जितने भी फाउंडेशन बैठे हुए हैं इनके सबके पैसे बंद हो जाएंगे। और अभी तो आप देख रहे हैं कि जितना भी ये आया है ये खाली यूएस एड का जो 70-80 बिलियन डॉलर है और उसका हिसाब किताब आया है। अभी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का ऑडिट बाकी है और
आपके जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का ऑडिट बाकी है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और डिफेंस की ओर से पता नहीं कितने बिलियन डॉलर और पंप किए गए हैं। एक तरह से आप ये माने कि प्रजातंत्र के नाम पर जितने भी प्रजातांत्रिक देश हैं, उनको पूरी तरह से नियंत्रण करने का कार्य यहाँ किया जा रहा था। और मोदी जी ने बहुत ही चतुराई से, बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही धैर्य रखते हुए भारत को एक प्रकार से बचा लिया। अब इसमें डीप स्टेट एजेंट कौन है, आपको सामने दिख रहे हैं, बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। जिसने जिसने पैसा यहाँ से लिया है, वो हर एक व्यक्ति डीप स्टेट एजेंट है। आपको तो कई सारे जर्नलिस्ट जो ट्रेन किए गए हैं, उनका तो मैं नाम भी बता चुका हूँ। जर्नलिस्ट भी इन्हीं के उसमें से ट्रेन किए गए, इन्हीं के पैसे से ट्रेन किए गए। इंटर न्यूज़ वाला जो पूरा सिस्टम है, यानी कि इतना कॉम्प्लेक्स वेब है। मैं देख रहा हूँ कि कई लोग हैं जिसमें से इनको मैंने टास्क दे रखा है कि भैया ये जो पूरा वेब है ये बनाओ, इसको दिखाओ कहाँ से किधर पैसा जा रहा है, फिर किधर से रूट हो रहा है, किधर से रीरूट हो रहा है, कौन एंड यूज़र है, ये सब चल रहा है। चर्चेज़ का बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैंडल है चर्चेज़ को जो फंडिंग हो रही है। वो चर्चेज़ की फंडिंग का मैं अलग से आपको एक और एपिसोड करूँगा। फिलहाल तो ये जान जाइए कि मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने मित्र नरेंद्र मोदी के लिए 2029 की राह बहुत ही सरल कर दी है। अब मित्र नरेंद्र मोदी के ऊपर है कि भाई ये जो पूरी की पूरी बिलियंस ऑफ डॉलर की जो फंडिंग बंद हुई है डीप स्टेट एजेंट्स को, जिसमें हमारे बहुत सारे विपक्ष के नेतागण और विपक्ष के स्पॉन्सर्ड एनजीओज वो सब उसमें शामिल हैं। अब उनका क्या होगा, ये देखने वाली बात है। ये जो रहस्योद्घाटन है ये जारी रहेंगे।